टॉपिक है आपका, ये लास्ट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे समझ लीजिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कैसे शो करेंगे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में। मीन्स इसमें हमारा बजट लाइन भी आना चाहिए, जब हमारी बजट लाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। बजट लाइन में जब हमें शो करना होता है तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी कर्व में कैसे शो करेंगे। बजट लाइन हमारी कैसी बनती है, एकदम स्ट्रेट कांस्टेंट, हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बजट लाइन हमारी कैसी बनती है, एकदम स्ट्रेट कांस्टेंट, ठीक। ये हो गई हमारी बजट लाइन, ठीक है। और आईसी कर्व कैसे बनता है हमारा, कुछ ऐसा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आईसी कर्व है, ठीक है। गुड वाई और गुड एक्स का आईसी कर्व हमारा ऐसे बनता है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, मींस बजट लाइन में हमें आईसी कर्व शो करना है जिससे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम निकाल सकें। वो कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। बजट लाइन में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो करना है ऐसे, ठीक है। गुड वाई और गुड एक्स, ठीक। ये हमारा आईसी कर्व है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा, इसको मान लो एफ पॉइंट, तो जो ये पॉइंट होगा ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मीन्स इस पॉइंट पे कंज्यूमर को बजट लाइन के हिसाब से, अपनी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के हिसाब से एक अच्छा इक्विलिब्रियम, मीन्स फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही मैंने क्या बताया था, जहाँ पे कंज्यूमर को फुल सेटिस्फैक्शन मिले उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये पॉइंट एफ पॉइंट पे जब हमारा आईसी कर्व बजट लाइन को टच करेगा जिस पॉइंट पे, वही हमारा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब समझते हैं इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने अच्छे से पढ़ा था, हमारा आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ एमआरएस की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं फिर बता दे रही हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी एक गुड के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करें, किसी एक गुड के लिए दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें, ठीक है, तो उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई आर आईसी लुक्स लाइक अ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, समझ लीजिए। पहली आपकी प्रॉपर्टी क्या है, एमआरएस इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई हमने पढ़ा है, या पी वाई अपॉन पी एक्स, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो एमआरएस क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। हमने एमआरएस यही तो पढ़ा है, एमआरएस यही तो पढ़ा है कि कितना हमने चेंज किया वाई को, कितना हमने सेक्रीफाइस किया एक्स गुड को कि हम वाई गुड की कंजम्पशन कर सके, या मान लीजिए कितना हमने सेक्रीफाइस किया वाई गुड को कि हम एक्स गुड की यूनिट बढ़ा सकें। एमआरएस यही तो था। वो इक्वल टू किसके हो, आईसी कर्व क्या पढ़ा है हम लोगों ने, पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, या हम लोग इसको दूसरी तरह से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमको इनको इक्वल टू करना था, ठीक है, इक्वल टू करना था। तो इस प्रॉपर्टी पे हमारा क्या है कि जो बजट लाइन पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाता है विद आईसी कर्व। अब समझते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये कैसे पॉसिबल है समझते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि हमारी आईसी कर्व जो है, बजट लाइन जो है, और आईसी कर्व जब ये टच कर जाएगा तो उस पॉइंट पे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा।
मान लीजिए मेरी 2 कॉम्बिनेशंस थे, ठीक है। मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन मेरा ये था कि जब मान लो ये टच कर रहा है, ठीक है, ये हमारा ई पॉइंट पे टच कर रहा है, ये आईसी कर्व 1 है, ठीक है, और ये हमारी बजट लाइन है, ठीक। हमने कह दिया कि हमने एक और ले लिया गुड IC2, ये भी तो टच कर रहा है हमारा इस पे। क्वेश्चन तो ये भी उठता है ना कि हमारा ये भी तो टच कर रहा है इस पे, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ही क्यों, इन दोनों में भी इक्विलिब्रियम, मतलब P और Q में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा समझो। हमने क्या पढ़ा था इकोनॉमिक्स के हर उसमें, क्या पढ़ा था कि जब भी कोई भी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब राइट साइड शिफ्ट होता है, तो हमें मैक्सिमम हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मीन्स लेफ्टवर्ड आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स में हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा तो, लेकिन उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना हमको आईसी कर्व 1 में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझ में आ गई। अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे तो मिल रहा है, आई नो, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे भी मिल रहा है और इस पॉइंट पे भी मिल रहा है, बट जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है वो सिर्फ इस ही पॉइंट पे मिल रहा है। दैट्स वाई ये जो नेक्स्ट IC2 कर्व है ये रॉन्ग है हमारे लिए, ठीक है। इतना ही समझाना था, आपका यही टॉपिक था। अब ये टॉपिक खत्म होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। काम कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पर्सनल पूछो, ग्रुप में पूछो, बट प्लीज़ पूछा करो। इससे पता लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा पा रही हूँ कि नहीं, ये भी पता लग जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ पूछो, रिस्पॉन्स करो, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया है और नोट्स बना लीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।